नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग सेक्शन 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन भी स्टूडेंट्स को अब कंप्लीट कोर्स लेना हो तो आप लोग मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर आप लोग को कंप्लीट पेड कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हमको पढ़ना है लिमिट एट इन्फिनिटी, है ना। हमने इनफाइनाइट लिमिट की बात कर ली है सेक्शन 1.2 में, ठीक है। तो इनफाइनाइट लिमिट, देखो हमने इनफाइनाइट लिमिट की बात की है सेक्शन 1.2 में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था इनफाइनाइट लिमिट में? इनफाइनाइट लिमिट में हमने देखा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी ये क्या आ रही थी? प्लस माइनस की इनफाइनाइट आ रही थी। यही हो रहा था काम। तो इस स्थिति में हमको क्या मिला था? इस स्थिति में हमको मिला था वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट हमको यहाँ पर मिला हुआ था, ठीक है। यानी कि हमने इस वाले, ये जो वर्टिकल लाइन आप दिख रही है, हमने इसकी बात की हुई थी कि ये वर्टिकल एसिम्पटोट है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? ये इनफाइनाइट लिमिट था, ध्यान रखना। और देखो, वर्टिकल एसिम्पटोट का यहाँ पर सिर्फ आपको अभी केवल कॉन्सेप्ट बताया गया है सेक्शन 1.2 में। क्या बताया गया है? सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इनफाइनाइट लिमिट पर आपको क्या मिलता है? वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाता है। अभी इसका यूज आप लोग करेंगे जब आप लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे या यूनिट 3 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोग को जब ग्राफ ट्रेसिंग करेंगे, यानी कि कर्व ट्रेसिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे किसी फंक्शन का, तो वहाँ पर आप लोग को इसका डिटेल पढ़ना है वर्टिकल एसिम्पटोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नहीं परेशान होना, यहाँ पर अभी केवल आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया गया है। लिमिट की बात की जा रही है, तो लिमिट एट इन्फिनिटी और इनफाइनाइट लिमिट में आपको बता दिया गया है कि वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पर मिलता है इनफाइनाइट लिमिट पर, ठीक है। लिमिट एट इन्फिनिटी में इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा, तो वो भी अभी आप लोग को केवल यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। इसका यूज आप लोग यूनिट 3 में करेंगे, जब वहाँ पर आप लोग को कर्व ट्रेसिंग करना होगा, तो वहाँ पर इसका डिटेल फिर हम लोग सीखेंगे, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अभी केवल कॉन्सेप्ट समझना है सेक्शन 1.2 और सेक्शन 1.3 पर। तो देखो, लिमिट एट इन्फिनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि लिमिट x टेंड करेगा कि इधर की तरफ, प्लस इनफाइनाइट की तरफ एफ एक्स, और ये आएगा आपका कोई कांस्टेंट लिमिट, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स, और ये आएगा आपका लिमिट L। तो ये होगा क्या? आपका लिमिट एट इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर x टेंड कर रहा था किसी पॉइंट की तरफ, तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा था? प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ। यहाँ पर x टेंड करेगा प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो फंक्शन किधर की तरफ जाएगा? L की तरफ, किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है। अभी नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, हो सकता है। चलो इसका हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना करके देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स इजकल टू 1/x ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 1/x, तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पर यदि हम लोग x की जगह इनफाइनाइट रख दें प्लस इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0, है ना। कोई फिक्स पॉइंट आ गया। तो अब देखो इसको, ये आपकी x एक्सिस हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई, ठीक है। अब देखो, ये फंक्शन जो है कहाँ से होकर के जाएगा? यदि x हम क्या रख दें? 1 रख दें, तो y हमको क्या मिल जाएगा? यदि यहाँ पर x की जगह 1 रख दें तो y भी 1 मिल जाएगा, यानी कि 1, 1 से तो होकर के जाएगा ही जाएगा फंक्शन, यानी कि यहाँ से होकर के जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 1, 1 है। फिर देखो, हमें x किधर की तरफ ले जाना है? x ले जाना है प्लस इनफाइनाइट की तरफ। प्लस इनफाइनाइट इधर मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग वैल्यू लेते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे कि 1/x का ग्राफ तो आपको पता ही है ना। 1/x का ग्राफ हमने बनाया हुआ था, कुछ इस टाइप का एक ग्राफ बनता है आपका, ऐसा। तो 1/x में आपने देखा कि जैसे जैसे हम लोग, यहाँ पर ध्यान से समझना, देखो जैसे जैसे हमने x की वैल्यू ली, मान लो x हमने पहले यहाँ पर लिया, ठीक है।
ध्यान समझ रहे हो, ये x लिया तो इसकी वैल्यू हमको कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पर मिल गई। फिर इसके बाद हम x को इनफाइनाइट की तरफ ले जाना है, इधर की तरफ हमने और आगे बढ़े, यहाँ पर आए तो ये वैल्यू हमको कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। और आगे बढ़े, यहाँ पर x लिया तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर आ गए तो हमें इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, y की, यहाँ पर मिलेगी फंक्शन की वैल्यू। फिर हम और आगे बढ़े, जब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए तो देख रहे हो कि इसकी वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, समझ रहे हो। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, x की वैल्यू लेते जाएंगे, x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, y की वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है, किधर की तरफ आ रही है, 0 की तरफ आ रही है ना। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम x की को इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहे हैं तो 1/x ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से देखना, इसी तरीके से यदि हम लोग माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाएं, इसका भी जो ग्राफ होगा ये होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा ये। तो जब हम लोग माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाएंगे, ये पॉइंट क्या होगा, -1, -1। अब देखो यहाँ पर लिया हमने तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है, ये मिल गई वैल्यू। फिर इसके बाद हमने कहाँ लिया, हमने यहाँ पर लिया ये माइनस, यानी कि माइनस वाले में हम लोग यहाँ इधर माइनस इनफाइनाइट होगा ना, तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक बार लिख लो तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट fx इक्वल टू 0। fx की जब हमें 1/x लिखना था तो यहाँ पर लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 1/x इक्वल टू 0, ठीक है, इसको काट दो। तो यहाँ पर समझो इसको, जैसे हमने क्या लिया, x यहाँ पर लिया तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई, x हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो जब हमने x यहाँ पर लिया तो y की वैल्यू हमें कहाँ मिल गई, यहाँ पर मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई। जब हमने x यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ पर आया तो हमको y की वैल्यू कहाँ मिल गई, यहाँ पर मिल गई, है ना। देखते आ रहे हो ना कि वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, यानी 0 की तरफ जा रही है। जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे ये वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, हमको 0 के पास आते मिलेगी। जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ आओगे और आगे यहाँ पर आओगे तो ये वैल्यू हमको 0 की तरफ आती हुई मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल 0 नहीं हो जाएगी लेकिन 0 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लिमिट का मतलब यही होता है कि यदि x इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये कोई पॉइंट तो नहीं है लेकिन माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो फिर ये फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है ये बताएगा, ये जो वैल्यू होगी l, है ना। तो ये फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या देखा, हमने लिमिट एट इन्फिनिटी देखा, यानी कि हमने फंक्शन का इंड बिहेवियर देखा कि इंड में फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। जब फंक्शन यानी कि जब हम लोग x की वैल्यू बिल्कुल लास्ट तक लेते जाएं तो लास्ट पर देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है ना। इंड बिहेवियर, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, इंड मान लिया उसको, ठीक है। तो इंड बिहेवियर हमने फंक्शन का देखा कि यदि हम लोग x को इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं तो फंक्शन की किधर की तरफ जा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये हमने यहाँ पर देखा हुआ है। अब देखो ये तो बात हो गई हमारी लिमिट एट इन्फिनिटी की, ठीक है। तो चलो मैं इसको पहले आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आप लोग को, है ना। केवल यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इंड बिहेवियर देखते हैं फंक्शन का लिमिट एट इन्फिनिटी में, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन
लिमिट एट इन्फिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि यहाँ पर लिख लो, इफ द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, यदि फंक्शन की वैल्यू इवेंचुअली गेट एज क्लोज एज we like to a number L, we like to a number L। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, किसी नंबर L की तरफ क्लोज होती जा रही है। ठीक है, एज एक्स इंक्रीजेज विदाउट बाउंड। तो विदाउट बाउंड का मतलब क्या है? इनफाइनाइट तक जाए, है ना, कोई बाउंड ना लगे। एक्स को इनफाइनाइट तक लेकर के जाए तो एफ एक्स की वैल्यू किधर जाए? किसी नंबर एल की तरफ जाए। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट एक्स को किधर ले जाना है? विदाउट बाउंड, यानी कि प्लस इनफाइनाइट कर सकते हो। और तो एफ एक्स किधर की तरफ जाएगा? एल की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी कह सकते हो कि एफ एक्स की वैल्यू जाएगी किधर की तरफ? एल की तरफ, एज एक्स टेंड करेगा किधर की तरफ? प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट के लिए भी, सिमिलरली लिमिट माइनस इनफाइनाइट में क्या करोगे? इंक्रीज की जगह यहां पर क्या करना है? केवल डिक्रीज करना है हम लोग को। ठीक है, तो बाकी लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हो। मैं यहां पर इसका नोटेशन लिख रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो एफ एक्स किधर की तरफ जाएगी? ये भी किसी फिक्स पॉइंट की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर केवल ये लिखना है एक्स डिक्रीज विदाउट बाउंड, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, या इसको लिख सकते हो। और जो फंक्शन है वो किधर की तरफ जाएगा? एल की तरफ जाएगा, एज एक्स टेंड करेगा किधर की तरफ? माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपने वर्टिकल एसिम्पटोट पढ़ा था, है ना, इनफाइनाइट लिमिट पर, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमको क्या मिल गया? अब यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलता है ना। तो वही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ। फिर बाकी हम लोग यूनिट 3 में जब ट्रेसिंग ऑफ कर्व सीखेंगे तो वहाँ पर कैसे निकालेंगे इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वहाँ पर भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। अभी यहाँ पर बस थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि लिमिट एट इन्फिनिटी से ही हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर, जैसे कि मान लो हमारा कोई फंक्शन है। ठीक है, मान लो हमारा कोई फंक्शन है कुछ इस टाइप का। ठीक है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्स किधर की तरफ जा रहा है? प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो हमको ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है। तो फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है? एल की तरफ जा रही है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखते जाओ, यहाँ पर लिया पहले वैल्यू, फिर यहाँ पर लिया एक्स की वैल्यू, हमको किधर की तरफ लेते हुए जाना है? प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, ऐसे ऐसे लेते हुए जाओगे तो आपको ये देखोगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो किधर की तरफ जा रही है। मान लो जैसे यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर लिया, चलो दूसरे पेन से बताता हूँ, नहीं तो ये रंग जाएगा पूरा। यहाँ पर ये वाला एक्स लिया, यहाँ पर वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली। फिर यहाँ पर लिया तो यहाँ पर मिल जाएगी। फिर और आगे आए, यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर और आगे गए तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। हमको यहाँ पर नहीं देखना, हमको इनफाइनाइट पर देखना है। जब हम इनफाइनाइट पर देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन आप देखोगे जैसे जैसे आगे जाओगे तो आप देखोगे कि जितना आगे जाते जाओगे तो ये फंक्शन क्या होता जाएगा?
एक किसी फिक्स पॉइंट के, यानी कि यहाँ पर जो जैसे फिक्स पॉइंट की तरफ जाएगा, है ना, एफ एक्स किधर की तरफ जाएगा, एल की तरफ जाएगा। ये देखो एफ एक्स किधर की तरफ जाएगा, एल की तरफ जाएगा। तो मान लो ये एल है, इसको टच नहीं करेगा, एल की तरफ जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ से एक लाइन बना दें ऐसे, देखो मैं आपको इसको एक लाइन बना करके दिखा रहा हूँ। ये मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन को कह रहा है कि टच नहीं करेगा, ठीक है, इस लाइन की तरफ जाएगा ये फंक्शन, है ना। यानी कि ये फंक्शन कैसा होता जाएगा, इसकी तरफ इस तरीके से ऐसा जाता जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। तो ये जो लाइन हमको मिल गई, ये लाइन हमारी कौन सी होगी, ये लाइन कहलाएगी हमारी y इक्वल टू एल, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, y इक्वल टू एल, इस लाइन की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कहेंगे कि ये लाइन जो मिल गई, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगी। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बोलते हैं। तो ये लाइन जो है ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। जैसे वर्टिकल एसिम्पटोट मिला था, इसी तरीके से यहाँ पर क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल गया, ठीक है। तो ये कब मिला, जब x टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, लिमिट एट इन्फिनिटी पर, ठीक है, लिमिट एट इन्फिनिटी पर हमको क्या मिला, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। x को हम इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है। यदि फंक्शन किसी एक y इक्वल टू एल लाइन के क्लोज होता जा रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से देखो, जैसे माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा करके देखते हैं, यहाँ पर देख लो, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। तो फंक्शन बना देता हूँ पहले। मान लो ये हमारा कुछ इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन हम ये देखेंगे कि यदि हम लोग x की वैल्यू किधर लेते जाएं, x की वैल्यू हम लोग माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले करके जाएं, इधर होगा माइनस इनफाइनाइट, है ना। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेते हुए जाएं, तो हम देखेंगे कि यदि ये फंक्शन किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ जा रहा है, किसी एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे ऊपर लिया था, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा l, ठीक है, l इस पॉइंट की तरफ जा रही है। यानी कि यदि हम एक यहाँ से लाइन बना दें इस तरीके से, ये l वाली लाइन हो गई, है ना। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे y इक्वल टू एल हो गई ये लाइन। इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वर्टिकल एसिम्पटोट में हमने क्या देखा था, x इक्वल टू ए लाइन थी, तो इसी तरीके से ये क्या होगी, y इक्वल टू एल हो गई। तो ये लाइन है। आप जैसे जैसे इन x को माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाओगे, आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है किसके क्लोज होता जाएगा, इस लाइन एल y इक्वल टू लाइन इस लाइन के क्लोज होता जाएगा, है ना। लिमिट का मतलब क्या है, x को हम माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहे हैं, तो फंक्शन l की तरफ जा रहा है, l हो नहीं जा रहा है, ठीक है, l की तरफ जा रहा है क्योंकि लिमिट लगा है। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि ये फंक्शन l के क्लोज होता जाएगा, लेकिन l के कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो हमको लाइन मिल गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बोलते हैं, ठीक है। तो यही लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ये लाइन हमारी यहाँ पर कहलाएगी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जिस तरीके से आपने इनफाइनाइट लिमिट पर वर्टिकल एसिम्पटोट देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन हमको मिल जाती है y इक्वल टू एल। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाती है। और ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलती कब है, ये तब मिलेगी जब हम ये देखेंगे कि x प्लस इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं या माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं। यानी कि इंड बिहेवियर जब हम देखेंगे फंक्शन का, और ये फंक्शन किधर की तरफ जाए, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जाता जाए, कब, जब x को प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ ले करके जा रहे हैं, तब हमको यहाँ पर फिर क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा, यदि ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही है तो, ठीक है। तो y इक्वल टू एल ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगी। इसी तरीके से यदि x को माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तब भी ये यदि ये कंडीशन होल्ड हो रही है, यहाँ पर भी हमको एक लाइन मिलेगी y इक्वल टू एल, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल 1, तो चलिए एग्जाम्पल 1 को भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 में कहा है कि यदि हमने क्या लिया था, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और 1/x इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका हमने ग्राफ बनाया था, याद है आप लोग को इसका ग्राफ? देखो इसका ग्राफ हमने कुछ इस टाइप का बनाया था, है ना, ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है। तो आप लोग देखो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट x को हम इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाएं, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो प्लस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाना है, इधर प्लस इनफाइनाइट होगा। तो x को हम लोग प्लस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये जो लाइन है यानी कि ये जो फंक्शन है ये किस लाइन के क्लोज होता जा रहा है? तो आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है ये 0 के क्लोज हो रहा है ना, यानी कि ये हमारा इस फंक्शन के y इक्वल टू 0 के क्लोज होता जा रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन कहलाएगी क्या? y इक्वल टू 0, इस लाइन के क्लोज होता जा रही है। y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस, तो x एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा वो क्या होगा? हेयर x इज हेयर y इक्वल टू 0 इज ए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप लोग माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाओगे, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 1/x इक्वल टू 0, तो इस पर भी बताना है कि इधर पर भी आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसके लिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है ऐसे, यहाँ पर भी आपको जो फंक्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर ऐसा 1/x का जो ग्राफ मिला करता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि जब x को हम माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाएंगे, x को माइनस इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये जो फंक्शन है किसकी तरफ क्लोज होता जा रहा है? ये फंक्शन इसी लाइन के क्लोज होता जा रहा है, इस लाइन के, है ना। और ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारी y इक्वल टू 0 ही कहलाएगी, है ना। x एक्सिस ही तो है, तो ये हमारी y इक्वल टू 0 कहलाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हेयर y इक्वल टू 0 इज ए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर y एक्सिस ही हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, सॉरी यहाँ पर हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगी, है ना। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, और यहाँ पर भी y इक्वल टू 0 होती है, यहाँ पर भी क्या हो गया? x एक्सिस। ठीक है, तो यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ लिमिट के रूल हैं, तो चलिए लिमिट के रूल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लिमिट लॉज फॉर लिमिट एट इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए कुछ रूल है। तो इसका जो पहला रूल है वो ये कहा गया है कि यदि लिमिट x टेंड कर रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ और आपको दिया है fx की पावर n, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि यदि होल पावर लगी है और बाहर लिमिट है तो हम लोग ऐसा नहीं कि पहले फंक्शन की n पावर करें बाद में लिमिट अप्लाई करें, पहले लिमिट अप्लाई करेंगे बाद में पावर n कर देंगे। तो ये जो लिमिट है ये अंदर पहुंच जाएगी x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट fx और इसकी होल पावर हो जाता है n। ठीक है, इसी तरीके से माइनस इनफाइनाइट के लिए भी लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है, तब भी क्या होगा? fx होल पावर n। इसके लिए भी यही होगा कि लिमिट को अंदर अप्लाई करोगे पहले, ठीक है, इसके बाद आपको होल पावर इसको खोलना है। तो ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो एक रूल ये दिया है कि जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट है, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है फंक्शन में, तो हम क्या करेंगे?
तो जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो सीधी सी बात है कांस्टेंट पर तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स हो जाएगा। ऐसा ही सेम माइनस के लिए भी है, यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट के एफ एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये कहा गया कि जैसे कि मान लो कोई फंक्शन ऐसा है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट कांस्टेंट फंक्शन है, के है, तो इस पर कहाँ लिमिट अप्लाई करोगे, कहीं x तो है नहीं जहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। इसी तरीके से लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो भी आपका कांस्टेंट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे बहुत बेसिक से, जो कि आप लोग को पता भी रहे होंगे पहले से भी, है ना, तो यहाँ पर दिए थे तो मैंने आप लोग को समझा दिए हैं इनको। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है देखो एग्जाम्पल 2, तो चलिए एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बताया गया है, एग्जाम्पल 2 इस पर कहा गया है, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट 1/x की पावर n दिया है ना, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इस पर देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट है, और इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1/x की होल पावर n कर सकते हैं, 1 की कितने भी पावर कर दो 1 ही आएगा, है ना, तो हम इसको होल पावर n कर दिया। अब देखो इसके लिए हमने रूल पढ़ रखा है कि लिमिट कहाँ अप्लाई हो जाएगी, फंक्शन में सीधे अप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और 1/x इसकी होल पावर n, और इसकी लिमिट यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, तो 0 की पावर कितना n, कुछ भी पावर करो 0 की 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी का सेकंड पार्ट है, तो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट यदि कर दिया 1/x की पावर n, तो इसको कैसे निकालोगे, है ना, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, चाहे प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट कर लो, इसको हम लिख सकते हैं 1/x की होल पावर n लिख सकते हैं, 1/xn को x की पावर n को, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट को अंदर अप्लाई करोगे फंक्शन पर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट 1/x होल पावर n, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो क्या होगा, 1/इनफाइनाइट रखो या माइनस इनफाइनाइट रखो क्या आएगा 0 ही आना है, तो ये आ जाएगा 0 और इसकी होल पावर n, यानी कि 0 की पावर कुछ भी करोगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। इस पर हमने कौन सा रूल लगाया है, देखो एक पर ये वाला रूल लगा दिया है और एक पर ये वाला रूल लगा दिया है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट वाला और एक पर प्लस इनफाइनाइट वाला। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आधे घंटे की लगभग क्लास हो चुकी है, तो इस वजह से आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग यहाँ तक की चीज़ों को रिवीजन करिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।